हेलो गाइस, खम्मा गणिसा। आज कारगिल दिवस के दिन हमारे स्कूल में कारगिल दिवस मनाया गया। इस दौरान बच्चों को कारगिल दिवस के बारे में बताया गया। ये हमारे स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक जयपाल सिंह शेखावत के द्वारा बच्चों को बताया गया। अनेक वीर शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये दिवस मनाया जाता है। इस लड़ाई को तीनों सेनाओं ने कंबाइंड ऑपरेशन के माध्यम से विजय प्राप्त की थी। मैं बता दूं, 3 मई 1999 को कारगिल के बाल्टिक सेक्टर में काशी नाम के गडरिये ने जो याकी की खोज में निकला था, कुछ अवांछित गतिविधियां देखी। पाकिस्तानी सेना और प्रशिक्षित घुसपैठिए वहां पे बंकर बना रहे थे। जैसे ही ये सूचना हमारे सेना के अधिकारियों तक पहुंची, सेना मुस्तैद हुई। उसी दौरान 5 मई 1999 के हमारे गश्त करते हुए 5 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए। फिर भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने इस बेड़े को उठाया। ऑपरेशन विजय के माध्यम से ये शुरुआत हुई। इस युद्ध में बड़ा दुर्गम परिस्थितियों में युद्ध लड़ा गया। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऊंची पहाड़ियां थी, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां थी, ऑक्सीजन की कमी थी। ये युद्ध लड़ने का मुख्य कारण था पाकिस्तानी सेना हमारे लेह लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जुड़ता है, उसको शेष भाग से काटना था और भारत को परास्त करने का उद्देश्य से उन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया था। भारतीय सेना ने सफल अभियान चला करके इसकी शुरुआत की। इस अभियान में हमारे 4 सैनिकों को परमवीर चक्र मिला। पहले बच्चे को बता दूं, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका नारा था ये दिल मांगे मौत, उनको हमारी कारगिल की चोटी 5140-4-875 को जीतने का लक्ष्य दिया गया था। उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके इस अंजाम को मुहिम तक पहुंचाया। दूसरे हमारे थे ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह, जिनको कारगिल की चोटी में टाइगर हिल नाम की चोटी थी, उसको जीतने का लक्ष्य मिला था। वो घायल हो गए थे, 15 गोलियां भी लगी थी, लेकिन रुके नहीं, झुके नहीं, सेना को परास्त किया और उस चोटी पे कब्जा किया। तीसरे थे लेफ्टिनेंट पांडे, उनको एक घाटी का जिम्मा दिया गया था। उन्होंने भी अपनी प्राणों की बाजी लगाकर इस घाटी को फतेह किया। चौथे थे हमारे राइफलमैन संजय कुमार, उनको भी मुस्को घाटी का संदेश दिया गया था। उन्होंने अपनी प्राणों को बिल्कुल संकट में डाल करके उस घाटी को बचाया। मैं इस अवसर पर एक विशेष तौर पर शेखावाटी अंचल में नीम का थाना के लाल 2nd राजपूताना राइफल रेजिमेंट के नायक ब्रिगेडियर सिंह का नाम स्मरण करना चाहूंगा। ये बात है जून 1999 की। उस समय हमारे सेना के अध्यक्ष थे वेद प्रकाश मलिक। उन्होंने उस रेजिमेंट को संबोधित किया और कहा कि सबसे जो तोलोलन की पहाड़ी है, उसको कौन फतेह करेगा। पूरी यूनिट में एक साथ सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी समय शेखावाटी का लाल ब्रिगेडियर सिंह उठा और उसने कहा कि मैं ये जिम्मा लेता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें। कहा कि बताओ आपकी क्या शर्तें हैं। बोला, मुझे 11 प्रशिक्षित कमांडो चाहिए, मुझे नायलॉन की रस्सी चाहिए, मुझे रेल चाहिए ठोकने के लिए, पहाड़ों में चढ़ने के लिए, और तो और मुझे वो इंजेक्शन चाहिए जिससे मैं अगर थक जाए हम तो लेते ही हमें स्फूर्ति आ जाए। तो तत्कालीन जनरल साहब ने कहा कि सारी सुविधाएं आपको मुहिम कराई जाएगी और
उन्होंने बेड़ा उठाया। दिगेंद्र सिंह के नेतृत्व में उस सफल अभियान की शुरुआत हुई। वो चढ़ते गए, बिल्कुल थक गए, इंजेक्शन भी लगाए उन्होंने, अंततः वो उस पहाड़ी के निकट पहुंचे। तब उनको जिम्मा मिला कि 11 बंकर है। पहले बंकर पर दिगेंद्र सिंह ने कहा मैं हमला करूंगा, बाकी एक एक करके हमला करेंगे। दिगेंद्र सिंह ने पहले विफल होते ही ऐसे लगा कि एक भयंकर युद्ध पूरे देश में फैलेगा। पाकिस्तान से सीमाएं सटी, वहां पर युद्ध होना लाजमी था। हम लोगों को रातों रात वहां हमारे पास 16 MiG-27 थे, सब युद्धक विमान थे, उसमें युद्ध के साजो सामान लादे गए और बिल्कुल तैयार थे। इस प्रकार उस युद्ध में मेरी भी पूरी भूमिका रही थी। जब युद्ध होता है तो पूरे देश की सीमाएं पर युद्ध होता है। ऐसा नहीं कि कारगिल में हो रहा है तो दूसरी सीमाएं अछूती रह जाए। कारगिल के युद्ध में हमारे ऑपरेशन का नाम था वायुसेना के सफेद सागर। भारतीय वायुसेना के MiG-27, मिराज 2000, MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट थे। इन्होंने काउंटर अटैक किए और सेना का मनोबल बढ़ाया और ऑपरेशन तलवार के माध्यम से नौसेना ने भी हमारा बखूबी से साथ दिया। प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ, जैसे मैं बात करना चाहूँगा उस महाभारत काल के उस समय कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, कहा था कि आप जाओ युद्ध करो, युद्ध में जीतोगे तो राजा बनोगे, हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा। हत्वा वो प्राप्स्यसि स्वर्ग, जीतवा वा प्रक्षेषे मुहिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय कृत्य विद्याय निश्चय। इसने कहा था कि हे उठो, आप अर्जुन युद्ध करो, हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीत जाओगे पृथ्वी पर राज करोगे। लेकिन भारतीय सेना के जवानों को ऐसा कोई कहने वाला नहीं था। वो तो लड़े तो सिर्फ माँ भारती के लिए, अपने समर्थ के लिए लड़े, अपने समाज के लिए लड़े, अपने देश, अपने जो प्रांत के लिए लड़े, अपने परिवार के लिए इज्जत के लिए लड़े, अपनी खुद की इज्जत के लिए लड़े। उन्हें कोई ऐसा कहने वाला नहीं। वो जज्बा था, इतना ऐसा जज्बा आज तक मैंने देखा नहीं। और उस युद्ध में 527 लोग शहीद हुए थे और लगभग 1363 लोग घायल हुए थे। और शेखावट के अंचल तो विशेष तौर में शहीदों की श्रेणी में अग्रणी था। शेखावट तो वैसे ही वीर प्रस्ताव की भूमि रहा है। यहाँ तो कहा गया है, इला न देनी आपनी हाजर ये गुजरा है, पूत सिखावे बाल ने मरण बढ़ाई पाए। इस प्रकार की हमारी शेखावट की भूमि हमेशा से ही युद्ध क्षेत्र में आगे रही है। प्यारे बच्चों, हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो युद्ध में हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम चुका सकते हैं तो हमारी भावनाओं से, अपने कर्मों से, देश के प्रति। वर्तमान समय में भी परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। पाकिस्तान का जो पहलगाम घटना हुई थी, उस कायराना हरकत का अंदाज हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया था और हमारी तीनों सेनाओं ने एक अच्छे शानदार ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे हुए वहाँ पे आकाओं को ध्वस्त किया, उनके बंकर्स को, जो आतंकवादियों के कैंप, उनको ध्वस्त किया। आज हमारे पास में साजो सामान भी है। भारत स्वदेशी संचालित हथियार भी बना रहा। अब एक दूसरे देश को हिमाकत करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम देश को हरा सकते हैं। और आने वाले दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री की सोच है विकसित भारत 2047 बनाने की। वो तभी संभव होगा हम पूरी तरह से देश को सहयोग करें। जहाँ भी हैं, यही नहीं सेना में जाके नहीं है, हम जिस भी कर्म को कर रहे हैं, हजारों फील्ड है देश में, जहाँ भी है उस प्रोग्राम में हम पूरी तन्मयता के साथ में लगे तो देश प्रगति करेगा और 2047 विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। प्यारे बच्चों, आज जैसे ही हम पूरा राष्ट्र चैन की नींद सो रहा होता है, तब एक सैनिक सीमाओं की चौकसी कर रहा था, पूरा देश त्योहार मना रहा होता है, तो सैनिक बर्फ की चोटी की बड़ी बड़ी पहाड़ियों में अपनी शहादत दे रहा होता है। तो हमें उसके बलिदान को, उस शहादत को नमन करना है और देश के विकास में अपना योगदान देना है। जय हिंद, जय भारत।